क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए SD चिल्ड्रेन कॉलेज भटौली में यह क्षेत्र का एकमात्र पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है, जहां कक्षा नर्सरी से कक्षा 10वीं तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। यहां अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। यहां नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। जल्दी करें और आज ही संपर्क करें। हमारा पता है SD चिल्ड्रेन कॉलेज भटौली, आजमगढ़। बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के टहर किशुनदेवपुर गांव निवासी रिंटू शर्मा की 10 वर्षीय बेटी के साथ गोरखपुर जिले में दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। घटना को लेकर इलाके में गहरा आक्रोश है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग लगातार तेज हो रही है। इसी क्रम में सोमवार को अतरौलिया क्षेत्र के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव टहर किशुनदेवपुर गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। विधायक ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया कि न्याय की इस लड़ाई में परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां भी उनकी जरूरत पड़ेगी वह पीड़ित परिवार के साथ खड़े मिलेंगे। विधायक ने 10 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई घटना को बेहद गंभीर और मानवता को शर्मसार करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह मासूम बच्ची को निशाना बनाया गया वह बेहद चिंताजनक है। विधायक ने घटना में आरोपी बताए जा रहे पुलिसकर्मी के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर कानून की रक्षा करने वाला ही अपराध में शामिल पाया जाता है तो यह और भी गंभीर विषय है। ऐसी स्थिति में आम लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। विधायक ने प्रदेश सरकार से मांग की कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसे जघन्य अपराधों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश देना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। विधायक ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार विफल साबित हो रही है। उन्होंने सरकार से मामले में शीघ्र और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि 16 अगस्त तक न्याय की दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने घटना पर आक्रोश जताते हुए बच्ची के परिवार को न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख महेंद्र यादव, बर्मन यादव, श्याम घर चौबे, हर हर महादेव, बालदीन, श्यामलाल यादव, गंगाधर, फुल्लू यादव, लालमन यादव, मनदीप चौबे, सुनील सिंह, पंकज सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। गोरखपुर में 10 वर्षीय मासूम के साथ हुई इस जघन्य घटना के बाद अब बूढ़नपुर क्षेत्र में भी न्याय की मांग तेज हो गई है। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता, मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उठ रही है। कहना चाहते हैं आज कोई बात नहीं, निर्मम हत्या नहीं, घिनौना कृत्य होगा। जब मेडिकल रिपोर्ट आई वो परिवार के लोगों ने बताया, मीडिया के द्वारा जो जानकारी हुई, चूंकि घटना स्थल गोरखपुर था तो 1-2 दिन उसको समझने में लगा, लेकिन जो बातें निकल करके आई और जो इसमें संलिप्त है पुलिसकर्मी, उसने बहुत घिनौना कृत्य किया और ऐसे सुनसान इलाके में ले जा करके बेटी की निर्मम हत्या किया और उसने अपना जुर्म भी कबूल किया। लेकिन हमारी जो शिकायत है सरकार से, आज तो हम पीड़ित परिवार से मिलने आए थे, अभी वो लोग अस्पताल में हैं। 2-3 दिन के अंदर आप सबने परिवार के लोगों ने सूचना दी है कि वो आएंगे, तो जब वो आएंगे तब भी मैं मिलने आऊँगा। चूँकि विधानसभा का सत्र था, मुझे नाई समाज के संगठन के लोगों ने सूचना दी थी कि विधायक जी ये अपने क्षेत्र के टहर वाजिदपुर की घटना है और चूँकि घटना गोरखपुर में घटी है,
आप मुख्यमंत्री के सामने इस घटना को उठाएंगे। लेकिन इधर के दिनों में आप देख रहे होंगे, ना तो देश की संसद चल पाई, न उत्तर प्रदेश की विधानसभा चल पा रही है, चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में जो चढ़ावा चोरी को लेकर के देश और दुनिया में आक्रोश है, और जो नीट की परीक्षा में धांधली हुई है और जो पेपर लीक हुए हैं उसको लेकर के जन आक्रोश है, जिसके कारण ना तो विधानसभा चल पाई। विधानसभा ने अपनी 4 दिन की कार्य योजना प्रस्तुत किया था, लेकिन 3 दिन के ही अंदर मुख्यमंत्री जी बिना बोले चले गए, इसलिए प्रश्न नहीं उठ पाया। मुझे जैसे ही हाउस से छुट्टी मिली, मैं आज आया हूँ, मिल करके पूरी जानकारी पहले भी लिया था, आज भी लिया हूँ। जैसे परिवार आएगा, मैं अपनी पार्टी की तरफ से पीड़ित परिवार की मदद करूँगा। गरीब परिवार है, समाज का ऐसा परिवार है कि अपने भरण पोषण के लिए गोरखपुर के अंदर रह रहे थे, और पुलिस की वर्दी में इतना घिनौना कृत्य हुआ है। और जब कृत्य जग जाहिर है तो हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि आप फास्ट ट्रैक में जल्द से जल्द सुनवाई करें, ऐसे न्यायाधीश नियुक्त हो, जल्द सुनवाई हो, और जिसने ये कृत्य को किया है कम से कम उसे फांसी की सजा हो। और जो सुनने में आया है कि वो इस तरह का कृत्य पहले भी कर चुका था, तो आखिर उसे बहाल कैसे किया गया? और बहाल किया गया तो ऐसी जगह पे उसकी पोस्टिंग क्यों की गई? एक तो हमारी मांग है, या नाई समाज की जो भी मांग होगी, हम उनकी मांग के साथ हैं, लेकिन जो फास्ट ट्रैक पे सुनवाई करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त जितनी धाराएं हैं, अभी आज ही अखबारों के द्वारा संज्ञान आया है कि कुछ जगह ऐसे दरिंदों को इनकाउंटर में ढेर भी किया गया। तो ऐसे लोगों की सजा ऐसी ही होनी चाहिए। एक तो ऐसी सजा हो जो नजीर बने, और दूसरे परिवार गरीब है, उसकी सरकार बड़ी से बड़ी धनराशि देके मदद करने का काम करे। ये हमारी मांग है, और जो भी परिवार चाहेगा, हम परिवार के इस दुख की घड़ी में समाजवादी पार्टी और हम सब मिल करके साथ खड़े हैं। जैसे वो वहाँ से लौट करके आएंगे गोरखपुर, अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो उनसे मिलेंगे, और जिस तरह की भी वो मदद चाहेंगे, हमारी पार्टी और हम सब मिल करके करने को तैयार हैं। मैं हनुमान शर्मा, राष्ट्रीय न्याय महासभा संघ जिला आजमगढ़ का जिला अध्यक्ष हूँ, और 10 वर्षीय मासूम गोरखपुर में जिस तरह से अभिषेक यादव के द्वारा रेप करके उसकी दोनों हाथ तोड़ दिए गए, दोनों पैर तोड़ दिए गए, कंधा तोड़ दिया गया, और उसके बाद उसको ऐसे सुनसान जगह पे ले जाकर फेंक दिया गया। ऐसे में आज हम उस परिवार के घर आ पहुंचे हैं। आप जिला अध्यक्ष हैं, क्या मांग है आपकी? मांग हमारी यही है कि ऐसे परिवार को सबसे पहले 2 करोड़ रुपए दिए जाएं सरकार की तरफ से। भूमिहीन परिवार है, भूमि दी जाए, नौकरी उसको दी जाए, और सबसे बड़ी जो बात है वो फास्ट ट्रैक के माध्यम से या कोई भी माध्यम सरकार का हो, उसके माध्यम से उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। अभी कोई कार्रवाई हुई अगर देखा जाए तो अभी किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं है। एक पुलिस प्रशासन होने के नाते, सरकारी तमला होने के नाते बस उसको 12 घंटे के अंदर पकड़ करके जेल में रख दिया गया, सुरक्षित है वो। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।